everyone. My name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai. So हमारा जो पहला लेक्चर था इससे उसमें हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मॉडल्स, जो अगर मैं एक साथ में पूरा करा देती तो वीडियो पहला तो बहुत लॉन्ग होता और वीडियो लॉन्ग किसी को इतना पसंद नहीं आता है। मैं इसीलिए मुझे जैसे कि वो मेरे 30 मिनट्स के वीडियोस थे, तो मैं अगर सारे पॉइंट्स को एक ही बार में कवर करती तो मे बी वो 30 मिनट्स से 30 मिनट्स के हो जाते। तो इसीलिए मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किए। तो पार्ट 1 जो हमारा था वो लास्ट लेक्चर था एक्शन रिसर्च मॉडल, पॉइंट नंबर 5। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, उसके आगे के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मॉडल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। सो इसमें आता है पर्सपेक्टिव इंक्वायरी मॉडल। पर्सपेक्टिव इंक्वायरी मॉडल, अब इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स है पॉजिटिव फोकस। पॉजिटिव फोकस, देखो पॉजिटिव फोकस से क्या हो रहा है कि ये वर्ड, ये टर्म को हमें पढ़ के ही समझ आ रहा है कि पॉजिटिव फोकस मतलब क्या हुआ। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारी रेगुलर लाइफ हो, दोनों में पॉजिटिव फोकस होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हमें कुछ अच्छा हो रहा है तो उनको भी ध्यान रखना है, ना कि अगर एक दो बार हमारे साथ कुछ गलत हो गया, कोई चीज़ में हम हार गए, कुछ भी A to Z वो चीज़ हम जो सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लेके हम बैठे रहे। उसके साइड बाय साइड हमें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिले उनको ध्यान देना है, उन पे फोकस करना है। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ बढ़ सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी ज़रूरी होता है कि उससे हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा ये चीज़ हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, ये हमने गलतियाँ किया, अब उन गलतियों को सुधारेंगे। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंक होना चाहिए हमारा, क्योंकि अगर हमें कुछ भी अचीव करना है तो पॉजिटिव थिंक बहुत मैटर करता है। ऐसे ही हमारे रेगुलर लाइफ हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, बोथ आर मैटर। सो दिस मॉडल फोकस ऑन आइडेंटिफाई एंड बिल्डिंग द स्ट्रेटेजीज एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यही चीज़ बोला इसने कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्रेटेजीज होते हैं, जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, उस पे भी फोकस करना है। तो ये मॉडल जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पे फोकस करता है। देन आता है कोलैबोरेटिव इंक्वायरी। कोलैबोरेटिव इंक्वायरी मतलब क्या हुआ? कोलैबोरेटिव मतलब क्या हुआ कि एज अ टीम वर्क हो, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हो। हाँ, तो ये क्या हुआ? कोलैबोरेटिव मतलब मिलजुल के काम करना। तो इट इन्वॉल्व अ कोलैबोरेटिव इंक्वायरी प्रोसेस ऑफ डिस्कवर एंड एम्प्लीफाई पॉजिटिव थीम। मतलब क्या है कि देखो जो भी पॉजिटिव थीम्स आ रहे हैं उनको, और प्रोसेस जो भी है, मतलब कि जो भी इंक्वायरी के प्रोसेस है उनको डिस्कवर करना है, ये सभी क्या होते हैं? कोलैबोरेटिव इंक्वायरी होते हैं। सो अवर 7 पॉइंट ओपन सिस्टम मॉडल। अभी ओपन सिस्टम मॉडल में क्या आता है? देखो इंटरकनेक्टनेस। इंटरकनेक्टनेस मतलब क्या हुआ? इससे पहले भी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इंटरकनेक्टनेस मतलब क्या हुआ कि कोई भी लेवल हो रहा है, कोई भी सिस्टम है, वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहे। हाँ, ये इंटरकनेक्टनेस हुआ। दिस मॉडल व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ ओपन सिस्टम दैट इंटरकनेक्टनेस विद द एनवायरमेंट। देखो लेवल तो कनेक्ट होने चाहिए, साथ ही साथ हमारे जो एनवायरमेंट है, मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसमें उसने गोल जो भी सेट किया है एक लीडर ने, उसको वो भी ध्यान देना है कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना हो, हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहे, मतलब एनवायरनमेंट को भी ध्यान देना है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आता है अपना सेकंड पॉइंट, अडेप्शन। अडेप्शन में क्या होता है? इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टिंग टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें अडेप्ट करना है, देन उस पर वर्क करना है।
ये नहीं कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मेरे रूल्स रेगुलेशन जो है मैं उसी को फॉलो करूँगा या करूँगी जो भी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने हैं तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि कोई भी चेंजेस आ रहे उन पे हम ध्यान दें और उन्हें अडेप्ट करें, और एकदम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब तुरंत हम उसे अडेप्ट कर ले, ना कि ये करें कि नहीं, मेरे जो पुराने रूल्स रेगुलेशन है मैं उन्हें ही लेके चलूँगी। ये चीज़ करना गलत है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है तो अडेप्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। सो अवर 8 पॉइंट, द प्रोसेस अडक्टर अडक्टर मॉडल। अभी इसमें क्या होता है, आइडिया बेस्ड। द प्रोसेस अडक्टर मॉडल इज एन एडिशनल ऑप्शन। मतलब क्या, ये एक एडिशनल ऑप्शन है। दिस कॉन्सेप्ट इज प्रैक्टिकेटेड ऑन द आइडियाज that people must go through 5 stages in order undergo change। मतलब क्या है कि ये एक एडिशनल ऑप्शन है जिसमें कुछ आइडियाज़ दिए हैं, 5 आइडियाज़। उनको हम देखते हैं कि क्या क्या आइडियाज़ दिए हैं कि उनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकता है। उसमें इंक्लूड किया गया है अवेयरनेस। मतलब क्या हुआ कि हमें एनी टाइम अवेयर रहना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेवलप करने हैं तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी डिसीजन बनाना है, कोई भी काम हो कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन से, उसके लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है। एंड आता है ऑर्गेनाइजेशन में मतलब उसकी क्या इच्छा है, उसका क्या डिज़ायर है, वो पता होना चाहिए। एंड नॉलेज मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक नॉर्मल इंसान है जिसको कुछ खास आइडियाज़ नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। उसको अगर हम बोल दें कि तुम लीडर बन जाओ, तुम एम्प्लॉय बन जाओ, जो भी बन जाओ और आप उस पर वर्क करो, अगर उसको ज़ीरो नॉलेज है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प कर पाएगा? नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर अपना नॉर्मल एजुकेशन हो, कुछ भी हो, A to Z, उसमें नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई भी फील्ड में हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आप ऐसे नहीं घुस सकते ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर जो भी आपको करना है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, आप डायरेक्टली नहीं घुस सकते। I'm sorry। उसमें जाने से पहले आपको उसके बारे में A to Z नॉलेज होना चाहिए। आप जा सकते हो, उसमें करते करते धीरे धीरे सीख सकते हो, बट नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन हो या रेगुलर लाइफ हो, जो भी हो, उसमें नॉलेज होना चाहिए आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो। एंड आता है एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता। एबिलिटी मतलब क्षमता। आपको जो भी काम दिया गया है उसमें आपका कितना क्षमता है, मतलब कितनी एबिलिटी है कि आप उस काम को कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो भी आपको आना चाहिए। एंड आता है अपना, जैसे कि स्ट्रेंथ क्या है, अपना टीम वर्क होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। एक पर्सन, सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं कर सकता, उसे एक ग्रुप ऑफ पीपल का, एक टीम की ज़रूरत पड़ती ही है। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। एंड आता है सेकेंड पॉइंट, 5 स्टेजेस। अब 5 स्टेजेस में क्या है, दिस रिसेसिंग अवेयरनेस फॉर द नीड फॉर चेंजेस। मतलब क्या है कि ये क्या बता रहा है कि जो भी चेंजेस आ रहा है उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए, कि जो भी चेंजेस आ रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं और उस पर हम अवेयरनेस नहीं है, उस पर हम जानते नहीं है कि क्या चेंजेस हो रहा है, तो क्या ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए? नहीं। अगर हम कोई भी फील्ड में हैं, जिस फील्ड में हैं उसके बारे में हमें A to Z नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए हमें एनी टाइम अवेयर रहना चाहिए कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं, ओके इसे अडेप्ट करो एंड देन वर्क करो। ऐसे ही सप्लायर इंफॉर्मेशन एंड स्किल, जो भी हमारे स्किल्स हैं वो सभी दूसरों को भी सप्लाई करें,
जो भी हमारे पास आइडियाज़ है, नॉलेज है, वो भी सप्लाई करे कि उन्हें भी आए, एक लीडर है उससे भी आए एंड वो सप्लाई करे एम्प्लॉयज़ को भी। एंड एम्पावरिंग, एम्पावरिंग मतलब क्या होता है कि अपने जो पावर्स है, अपने जो थॉट्स है, आइडियाज़ है, वो लीडर के पास है तो वो लीडर अपने तक ही ना रखे, वो एम्प्लॉयज़ को भी दे, कि दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें। उसमें एक कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं क्रेडिट पाने के लिए मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लीडर के अंदर ये चीज़ रहना चाहिए कि हाँ हम दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें। एंड आता है अपना 9th पॉइंट, द मेनकेस 7S मॉडल। अभी इसमें क्या है, 7 कंपोनेंट्स है। जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें 7 कंपोनेंट्स है, जैसे स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, स्टाइल, पर्सनल, स्किल एंड शेयर वैल्यूज are 7 main components of the organization are the emphasize of the this each। मतलब क्या है कि कुछ 7 कंपोनेंट्स है जो काफ़ी हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे कि हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम कैसा है, हमारा स्टाइल कैसा है, किस वे में हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं, जो हमारी स्किल है, और जो भी हमारे पास आइडियाज़ हैं, जो भी डिसीज़न हम ले रहे हैं वो एक दूसरे से शेयर करें, अपने वैल्यूज़ जो हैं वो शेयर करें। ये सभी 7 पॉइंट्स हैं। पॉइंट है इंटरडिपेंडेंट। अभी इसमें क्या होता है, दिस मॉडल हाईलाइट हाउ दिस कंपोनेंट इन इंटरडिपेंडेंट एंड हाउ सक्सेस चेंज रिक्वायर्ड एलिजमेंट। मतलब क्या है कि एक जो भी हमें सक्सेस चाहिए, सक्सेस में जो भी चेंजेस लाने हैं वो भी हमें पता रहना चाहिए। उन सभी चीज़ों को ये हाईलाइट करता है। मतलब देखो डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुद से भी करना है। इन शॉर्ट यही है कि डिपेंड नहीं होना है किसी चीज़ पे, किसी इंसान को किसी इंसान पे, ऐसा समथिंग। एंड 10 पॉइंट, द ब्रिजेस ट्रांसिशन मॉडल 3 स्टेज। अभी इसमें कुछ 3 स्टेज दिए हैं। तो ब्रिजेस ट्रांसिशन मॉडल इज एन एडिशनल ऑप्शन। मतलब ये एक एडिशनल ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया, जैसे कि एंडिंग, मतलब कि एक स्टार्टअप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एंडिंग देखे कि हाँ कैसा था, किस तरीके से वो वर्क करा था एंडिंग टाइम में, वो पता चले। एंड आता है न्यूट्रल जोन। मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किए अपने मनीज, अपने पैसे, वो मतलब कि न जितना उन्होंने लगाया था उतना ही उन्हें रिटर्न मिला, न ज़्यादा मिला न उन्हें कम मिला। इक्वल, न्यूट्रल मतलब हो गया कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना ही पाया। तो ये हो गया न्यूट्रल जोन। एंड आता है एंड न्यू बिगनिंग। मतलब क्या है कि उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नया कुछ करना, फिर से स्टार्ट करना, कुछ अलग करना, ये न्यू बिगनिंग। एंड आता है अपना लास्ट पॉइंट 11th, वाइस बोर्ड 6 बॉक्स मॉडल। अभी ये क्या है, फार्म वर्क मॉडल। इसमें क्या है, इज एम्प्लॉय to involve how we a component can carry out the stages। मतलब क्या है कि जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी नॉलेज आ रहे हैं, वो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके एनालाइज करें, दैन उस पर वर्क करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे, जो भी सोल्यूशन आ रहे, जो भी डिसीज़न बना रहे, उन्हें भी हाईलाइट करें और एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके वर्क करें, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके एनालाइज करें, जाने क्या है। और उसमें आते हैं जो 6 बॉक्सेस है, वो क्या है, देखो पर्पस है, स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप है, रिवॉर्ड्स है, हेल्पिंग सिस्टम एंड इमेज। देखो पर्पस क्या है, इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें यही टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जैसे कि हमारा पर्पस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए। देन हमें एक अच्छे वे में स्ट्रक्चर बनाना चाहिए
एंड लेवल वाइज स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। एंड स्ट्रक्चर भी बन गया, पर्पस भी पता चल गया। उसके बाद रिलेशनशिप, एक एम्प्लॉय है, एक लीडर है, उनके बीच में रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड रिवॉर्ड मतलब कि उन्हें खुशी मिलती है कि नहीं, वो भी पता होना चाहिए। एंड हेल्पिंग सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हेल्प बराबर करते रहे। हेल्पिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। एंड आता है लास्ट इमेज। इमेज मतलब क्या हुआ, रेपुटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज क्या है मार्केट में, वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि इमेज पे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ईजिली डेवलप होता है। कोई भी स्टार्टअप है, आप इमेज पे फोकस करो कि अगर आपका इमेज अच्छा बन गया तो अपना जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो अपने आप बिकने लगेंगे अगर हमारा इमेज अच्छा बना तो। जैसे कि अदर्स कंपनी है, नाम नहीं लूँगी मैं, बट है बहुत सारी कंपनी जो अपना इमेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इमेज अच्छा बन गया तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप डेवलप होगा ही होगा। सो हमारे यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है आज। एंड कोई भी मेरी प्रॉब्लम लगती है, कोई मेरे अंदर मिस्टेक है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँ। एंड थैंक यू, बाय।